कानूनों पर किसानों के आक्रोश के बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर अवार्ड वापसी की शुरुआत कर दी है। किसानों के समर्थन में हरसिमरत कौर बादल मोदी कैबिनेट से पहले ही इस्तीफा दे चुकी है। किसानों के हक की लड़ाई नए मुकाम पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। देश के हजारों किसान, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद पंजाब हरियाणा से है, वो दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और सरकार से काले कानूनों को वापस देने की मांग पर अड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने किसानों के समर्थन में पद्म विभूषण पुरस्कार को लौटाने का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानूनों को उन्होंने किसानों के साथ धोखा करार देते हुए अपना पद्म विभूषण लौटा दिया। प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति को 3 पेज का पत्र लिखकर कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया। जिस तरह से किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसकी निंदा करते हुए बादल ने इस कार्रवाई का विरोध किया। प्रकाश सिंह बादल ने पत्र में लिखा कि इतना गरीब हूँ कि किसानों के लिए कुर्बान करने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आज मैं जो भी हूँ वह किसानों की वजह से हूँ। ऐसे में जब किसानों का अपमान किया जा रहा है तो इस सम्मान को अपने पास रखने का मतलब नहीं है। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि जिस तरह से किसानों के साथ धोखा किया गया है, उससे मुझे काफी दुख पहुंचा है। किसानों के आंदोलन को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और ये बहुत ही दर्दनाक है। ਅੱਜ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਚੱਕ ਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਆ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। बता दें कि इससे पहले भी बादल परिवार कृषि कानूनों का विरोध कर चुका है। इन कानूनों के विरोध में हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया था और इन कानूनों को किसानों के साथ धोखा करार दिया था। यही नहीं, सुखबीर सिंह बादल ने अकाली दल को एनडीए से अलग करने का भी ऐलान कर दिया था और कहा था कि अगला चुनाव अकाली दल अकेले लड़ेगा। अब प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण वापस कर दिया। वहीं सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी अपना पद्म भूषण वापस कर दिया। इतों बड़े दुख की पीड़ा होर हो नहीं हो सकती कि इस तरह किसानों नाल होवे जिन्हां ने सारे देश का अन्न पैदा करके ढिड भरिया तो हुण भी भर रहे ने। कला ढिड ही नहीं भरिया बल्कि एक्सपोर्ट किए। लेकिन अज उन्होंने ये हालत है कि अज पहला पंजाब ते पंजाब के किसानों ने शुरू किया, फिर हरियाणे के रले, हुण सारे देश के यूपी तो आ गए, हुण सारे देश के किसान उठ खड़े हुए हैं। तो इस करके सरकार नूं बहुत लंबा समा हो गया ये गल करदे, हुण बहुत ही बर्दाश्त करना बहुत औखा हो जाता है। इस करके उन्होंने जो वापस नहीं ले या उन्होंने सैटिस्फाई नहीं किया, तो इस तो बाद फिर असी मैं मन बनाया कि यह जे वार्डां तो की करना है जे सरकार किसानों की गल नहीं सुनती। किसानों के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। इसी का असर है कि अब अवार्ड वापसी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वही पंजाब के साहित्यकार भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। कृषि कानून के विरोध में अवार्ड वापसी का उन्होंने भी ऐलान किया है। पंजाबी कवि जो है वो अपना अवार्ड लौटा देंगे, साहित्य अवार्ड लौटा देंगे। लेखक जसविंदर और स्वराज वीर ने भी अवार्ड वापसी का ऐलान किया है। कई खिलाड़ी भी अब तक अवार्ड वापसी का ऐलान कर चुके हैं। तो लगातार अवार्ड वापसी का सिलसिला जारी है, ऐलान किया जा रहा है। पंजाब के साहित्यकार भी अब इस कड़ी में जुड़ गए हैं। किसानों के समर्थन में वो आए हैं। कृषि कानून के विरोध में उन्होंने अवार्ड वापसी का ऐलान किया है। पंजाबी कवि मोहनजीत अपना अवार्ड वापस लौटा देंगे। लेखक जसविंदर और स्वराज वीर भी किसानों के समर्थन में अपने अवार्ड वापसी का ऐलान कर चुके हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत की एक और नोटिस अब दिया गया है। डीएसजीएमसी की तरफ से कंगना को लीगल नोटिस भेजा गया है। बठिंडा की बुजुर्ग महिला पर टिप्पणी करने पर कड़ा ऐतराज
डीएसजीएमसी की तरफ से जताया गया है। एक हफ्ते के अंदर बिना शर्त माफी मांगे कंगना, माफी नहीं मांगी तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। मोहाली के एक और वकील ने भी कंगना को लीगल नोटिस भेजा है। तो एक के बाद एक कंगना के पास नोटिस, कहीं ना कहीं कंगना की मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। इस बीच अब डीएसजीएमसी ने भी कंगना को एक लीगल नोटिस भेजा है। भटिंडा की बुजुर्ग महिला पर टिप्पणी जो की थी उस पर कड़ा ऐतराज जताया है और एक हफ्ते के अंदर बिना शर्त माफी मांगने की बात कही है। और अगर कंगना की तरफ से माफी नहीं मांगी गई तो कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो कंगना को लेकर लगातार बयानबाजियां सामने आ गई। बुजुर्ग महिला पर दिए गए बयान से अब कंगना पलट गई है। उन्होंने कहा है कि मैंने शाहीन बाग वाली दादी पर टिप्पणी की थी, महेंद्र कौर को तो मैं जानती भी नहीं है, ये कहना है कंगना का। दलजीत जो सिंगर है उन्होंने उनको जवाब देते हुए ट्वीट किया है कि झूठ बोलकर लोगों को भड़काना बंद करे कंगना, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, जब सच सामने आएगा सबकी बोलती बंद हो जाएगी। तो कंगना ने भी दलजीत को जो है जवाब दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्विटर वॉर दोनों के बीच शुरू हो गया है। बुजुर्ग महिला पर दिए गए बयान को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ। महेंद्र कौर को मैं जानती नहीं, ये कहना है कंगना का, लेकिन अब जो है दलजीत ने कहा है कि इस तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। अगर कंगना इस तरह की बयानबाजी करती है तो हम उन्हें सबक सिखाना भी जानते हैं।